बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन यानी कि फिक्स असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है ओवर टाइम ड्यू टू इट्स नॉर्मल वियर एंड टियर यानी कि टूट फूट यूज से पैसेज ऑफ टाइम, कई बार टाइम के हिसाब से भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, जैसे आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन के केस में नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है मार्केट के चेंजेस के कारण। ये 5 कारण जनरली फिक्स असेट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन की हेल्प से हम फिक्स असेट की वैल्यू को राइट ऑफ करते हैं ड्यूरिंग द ईयर और फिर उसे P&L में एडजस्ट करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं उन मेथड्स को जिनके जरिए हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इजी टू कैलकुलेट है और बहुत ही पॉपुलर है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो असेट की कॉस्ट है खरीदने पर आई है, इसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू यानी कि जब हम असेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं उसमें जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होती है स्क्रैप वैल्यू। इसको हम डिवाइड करेंगे असेट की यूजफुल लाइफ से, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये हर साल सेम ही निकलेगा, कांस्टेंट रहता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट। नेक्स्ट मेथड है WDV, जिसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये इनकम टैक्स में वाइडली यूज होता है और इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता रहता है। एक फिक्स परसेंटेज होती है डेप्रिसिएशन की, फिक्स परसेंटेज जो कि हम असेट पर लगाते हैं और उस अमाउंट से हर साल डेप्रिशिएट होता है असेट। वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे असेट की वैल्यू में से माइनस करके नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है। थर्ड जो मेथड है वो है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। यहाँ पर हम देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट का टोटल नंबर कैसे निकलेगा, n+1/2 यानी कि n जिसकी हमने असेट की लाइफ कंसिडर करी है 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप वहाँ पे n की जगह रखेंगे और इस मेथड से आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट निकालेंगे। देन कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट। जिस ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद से आप देखेंगे कितने साल बचे हैं अभी असेट के लिए और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट। ये हो जाएगा असेट का डेप्रिसिएशन। 2 मेथड्स की कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए या फिर जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में है उनके लिए ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है प्रोडक्शन यूनिट मेथड और दूसरा है मशीन आवर मेथड। इन दोनों में सबसे पहले असेट का टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाला जाता है, सेम उसी मेथड से कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। देन प्रोडक्शन यूनिट मेथड में आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, उस एक साल में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई और डिवाइड कर देंगे उसे एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन से। इस मशीन आवर मेथड में आप इसको इंटू करेंगे, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको इंटू करेंगे मशीन आवर वर्कड यानी कि उस पीरियड में, उस एक साल में कितने मशीन आवर्स मशीन ने काम किया है, कितने घंटे मशीन ने एक्चुअली काम किया है और डिवाइड करेंगे उसे एस्टिमेटेड आवर्स ऑफ मशीन ड्यूरिंग लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ लेते हैं अगर मशीन की तो वो कितने घंटे एस्टिमेटेड काम करेगी, उन आवर्स से उसको डिवाइड करेंगे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट निकल जाएगा। लास्ट के जो मेथड है एन्युटी मेथड और सिंकिंग मेथड, इन दोनों में हम इंटरेस्ट के एलिमेंट को भी कंसिडर करते हैं। एन्युटी मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले को कंसिडर करते हैं, मतलब कि असेट को खरीदने में जो भी हमारा कैपिटल खर्च हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो भी असेट की, अगर हम मानेंगे कि उस असेट की कॉस्ट को हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता वो भी खो रहा है उस असेट को परचेज करने के कारण, है ना। क्योंकि असेट की कॉस्ट को अगर मैं कहीं और लगाती, किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाती, तो मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या रेवेन्यू जनरेट होता, जो कि मेरी अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई है उस असेट को परचेज करने में। तो वो इंटरेस्ट का एलिमेंट और वैल्यू ऑफ असेट दोनों हम राइट ऑफ करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ असेट। और ये सिंकिंग फंड मेथड, इसे हम कल की वीडियो में प्रॉपर जर्नल एंट्री के साथ समझाएंगे आपको। अब दोस्तों ये डेप्रिसिएशन ऑफ असेट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बार आप इनको देख लीजिए क्योंकि MCQ में इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट फीचर है डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट पे चार्ज होगा, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, दोनों पर ही चार्ज होगा, टेंजिबल पर भी और इंटेंजिबल पर भी। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपको कोई कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इसका कोई असर नहीं होता है। वैल्यू ऑफ फिक्स असेट
डिक्रीज होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन के कारण, और ये मैंने बताए थे इन कारण के कारण आपको कंपनी में फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट असेट इज पुट टू यूज। जिस दिन हमने एसेट को काम में लेना शुरू कर दिया उस दिन से हम उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट करना चालू कर देंगे। शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रिस्क्राइब करती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर कंपनीज, किन कंपनीज के लिए किन एसेट पे किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता क्योंकि लैंड की यूजफुल लाइफ हमेशा अनलिमिटेड मानी जाती है। अमोर्टाइजेशन, अगर हम इंटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उनकी वैल्यू को राइट ऑफ करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे आपने सुना होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ऑब्सोलेंस क्या होता है? ऑब्सोलेंस मतलब होता है जब भी फिक्स एसेट की वैल्यू इसलिए कम हो रही है क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया इन्वेंशन आ गया या इनोवेशन आ गया जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके कारण अगर कम हो रही है, दैट इज ऑब्सोलेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल के वीडियो में हम सीखेंगे सिंकिंग फंड और उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, उस टॉपिक को हम पूरा करेंगे।